आप लोगों की डिमांड पर वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं विषय गणित का पेपर लाया हूँ। इसमें पूरे प्रश्नों का आप लोगों का हल कराने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहना। और पेपर का वीडियो चाहिए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं सत्र 2022-23 का है। विषय कोड दिया गया है ये 8031। आप लोगों का पूर्णांक रहने वाला है 80 नंबर और 20 नंबर का जो है आप लोगों को प्रयोजना कार्य दिया जाएगा। यहाँ पे अनुक्रमांक भरना होगा आप लोगों का अंकों में और शब्दों में, परीक्षार्थी का नाम, शाला का नाम, यहाँ पे प्राप्तांक और ये आप लोगों को भरना नहीं पड़ेगा, इतना आप लोगों को भरना पड़ेगा। निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि x/4 बराबर 1/2 हो तो x का मान होगा। अब यहाँ पर देखते हैं x का मान कितना होगा। इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4/2 अर्थात x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन ब जो है सही होगा। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 42 है। यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या होगी। यहाँ पर देखिए दोनों संख्या मान लीजिए, पहला संख्या है x, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं तो x धन y हो जाएगा बराबर 42। तो पक्षांतर करेंगे x को तो y बराबर हो जाएगा, क्योंकि y का मान हमको निकालना है तो y के बराबर हो जाएगा 42 ऋण x। ये ऑप्शन नंबर आ हमारा सही होगा। तीसरा प्रश्न है, एक किसान 4 रुपये प्रति एकड़ भू राजस्व कर देता है। यदि उसके पास 8 एकड़ कृषि भूमि हो तो वह भू राजस्व सरकार को अदा करेगा। इसका गुणा हो जाएगा 8 चौक 32, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल हो जाता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1/d2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका हम मान रख देंगे 1/2 गुणित 10 गुणित 12। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 बचेगा 10 गुणित 6 अर्थात 60 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऋण 5/7 का योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम अर्थात ऋण 5/7 है वो क्या हो जाएगा, ऋण 7/5 हो जाएगी। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 हो जाता है इसका सूत्र, साधारण ब्याज का सूत्र। दूसरा खाली स्थान में आएगा ये बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर बेलन का आधार की परिधि गुणित ऊंचाई होता है। और त्रिभुजी प्रिज्म का फलकों की संख्या 5 होती है और घन के फलकें वर्गाकार आकार की होती है। यहाँ पे 3, 5, 7 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। विषम संख्या को लिखा गया है यहाँ पे, ये आप लोगों का आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो ये संख्या रेखा हम खींचे हैं। संख्या रेखा को एक को जो है हम कितने भागों में विभाजित करेंगे, 5 भागों में विभाजित करेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो पहला, दूसरा, तीसरा भाग ही हमारा क्या हो जाएगा, 3/5 होगा। सरल कीजिए में दिया है, सरल कीजिए इसको हम हल करेंगे तो ये इसका देखिए हर बराबर नहीं है सभी में। तो दूसरा ये कर सकते हैं कि 1/3 है उसको हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा हर बराबर हो जाएगा, तो 3/9 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2/9 धन 3/9 हो जाएगा, ऋण 5/9 हो जाएगा। या फिर दूसरा विधि हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल के भी कर सकते हैं। तो ये 3/9 हो गया दूसरा का, पहला का 2/9 धन दूसरा का 3/9 और तीसरा का ऋण 5/9। तो ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि धनात्मक है दोनों। तो 3 और 2 5, 5 में हम 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0/9 हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर हो जाता है क्षेत्रफल बटे ऊंचाई हो जाएगा। तो 75 भागित 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर आएगा हमारा आधार। बेलन का व्यास 20 मीटर व ऊंचाई 21 मीटर है तो उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 2πr/h। ये सूत्र आप लोगों को याद करना होगा। व्यास बराबर 20 मीटर दिया गया है,
तो आर निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर हो जाता है व्यास बटे 2, तो 20 में हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा आर जो है 10 मीटर और एच दिया गया है 21 मीटर। इसको हम मान रखेंगे 2 पाई आर एच में पाई का मान 22/7 गुणित आर हो गया 10 और एच दिया गया है 21। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 332 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, एक घनाभ का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरह से आप घनाभ का नामांकित चित्र बना सकते हैं। सातवां दिया है एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। आयतन यहाँ पे पूछा गया है, ये 6 अंक का प्रश्न होगा आप लोगों का। तो आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है और एच दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बराबर हो जाता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। यहाँ पे 154 गुणित 8, तो इसका हम कैंसिल आउट गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1232 घन सेंटीमीटर में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 40 रुपये तथा वह 12 रुपये छूट पर उपलब्ध है। पुस्तक पर बट्टा एवं विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य 40 रुपये, बट्टा दिया है 12%, तो बट्टा 40 रुपये, बट्टा बराबर हो जाएगा 40 रुपये का 12%। तो 40 रुपये का 12% निकालेंगे तो 40 गुणित 12 बटे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 4 रुपये 80 पैसे। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य में बट्टा को हम घटा देंगे तो अंकित मूल्य 40 रुपया है, उसमें 4 रुपये 80 पैसे को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा विक्रय मूल्य 35 रुपये 20 पैसे। समीकरण को हल कीजिए। 7m धन 6 बटे 4m धन 2 बराबर 2। इसको हम इधर जो है परिमेय संख्या के रूप में नहीं है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बटे 1 लिख सकते हैं। और इस तरह से हम क्या करेंगे, तिरछक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 1 का गुणा 7m धन 6 के साथ हो जाएगा तो उतना ही आएगा। और ये 2 का गुणा हो जाएगा 4m धन 2 के साथ। तो इसको हम हल करेंगे तो 4 दूने 8m आ जाएगा और 2 दूने 4 आ जाएगा। तो ये 7m, इसको हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 7m ऋण 8m इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर 4 ऋण 6 हो जाएगा, ये धनात्मक है इधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो 8m में 7m जाएगा तो m बचेगा और इधर 6 में 4 जाएगा तो ऋण 2 बचेगा, दोनों तरफ ऋणात्मक है अर्थात धनात्मक में बदल जाएगा वो, तो m बराबर आ जाएगा 2। ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं 20 मीटर व 8 मीटर है तो इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है सूत्र 1/2 b1 धन b2 गुणित h। तो यहाँ पर b1 दिया गया है 20 और b2 दिया है 8 मीटर और h दिया है 12 मीटर। तो इसको हम सूत्र में मान रखेंगे तो 1/2 कोष्टक में 20 धन 8 गुणित 12। तो ये दोनों कोष्टक को हम पहले हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा जोड़ देंगे तो। और इसको हम मान रखेंगे 1/2 गुणित 28 गुणित 12, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 168 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर होगा। दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 10 अंक का होगा आप लोगों का प्रश्न। अथवा में दिया है एक बास्केटबॉल का मैदान 28 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घी बनानी है तो दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये आकृति बनेगा। इसका भी हम यदि ये दर्शक दीर्घा का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल में छोटे आयत का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा। इसका आंसर हम लास्ट में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उर्वशी ने 2000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। यदि ब्याज की गणना प्रति 6 माही की जाती है तो 1.5 वर्ष बाद उसे कितनी रकम चुकानी होगी। अथवा में वह धन ज्ञात कीजिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1331 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मूलधन दिया गया है 2000 रुपये, दर दिया है
20% समय दिया गया है 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष को 6 माह में, चूंकि 6 माह में गणना करना है तो कितना 6 माह ही बनेगा। एक वर्ष में 12 माह होता है तो उसको हम 6/12 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 माह में हमको गणना करना है तो 3 6 माह ही होगा। तो प्रथम 6 माह का ब्याज निकालते हैं तो साधारण ब्याज की सहायता से हम निकालते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 हो जाएगा। इसको हम मान रखते हैं 2000 गुणित 20 गुणित 6/12 बटे 100 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये दोनों जीरो कट जाएगा और 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 1 कम 2 2 दहम 20 हो जाएगा। बचेगा हमारा 20 गुणित 10, अर्थात ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना 200 रुपये। द्वितीय छमाही का मूलधन निकालते हैं हम। द्वितीय छमाही का मूलधन तो इसमें देखिए 2000 में हमारा ब्याज जो है जुड़ जाएगा और इसका मूलधन बन जाएगा हमारा 2200 रुपये। तो इसको भी हम यह दिमाग रखते हैं तो 2200 गुणित 20 बटे 6/12 बटे 100, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आ जाए ब्याज आ जाएगा 220 रुपये। तो तृतीय छमाही का मूलधन हो जाएगा, तृतीय छमाही का मूलधन में हम 2200 में 220 को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2420 रुपये। यही हमारा मूलधन बनेगा क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तृतीय छमाही का ब्याज निकालते हैं तो 2420 गुणित 20 गुणित 6/12 बटे 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 242 रुपये आएगा। तीसरे माह के बाद मिश्र धन आएगा हमारा 2420 में हम 242 को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2662 रुपया हमको चुकानी पड़ेगी। एक बावड़ी 8 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 9 मीटर गहरी है, उसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, तो बावड़ी की धारिता और उसमें भरे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया है एक घनाभ आकार के लकड़ी के टुकड़े का आयतन 36 घन सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लकड़ी के टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल करते हैं। घनाभाकार का आकृति बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। लंबाई दिया है 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई दिया है 9 मीटर। तो बावड़ी की धारिता सबसे पहले निकालते हैं। बावड़ी जो कुआं है उसकी धारिता हम निकाल लेंगे तो ये 8 गुणित 6 गुणित 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 432 घन मीटर। 432 घन मीटर बावड़ी की धारिता हो जाएगा। अब उसमें पानी भरा हुआ है कितना, ऊंचाई 6 मीटर तक भरा हुआ है और लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर। इसका हम निकालेंगे तो इसका भी आयतन, पानी का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसका गुणा करेंगे तो 288 घन मीटर आएगा। ये मीटर में आया। अब मीटर को हम किस लीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1000 लीटर। तो 288 मीटर है, उसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2,88,000 लीटर हमारा आंसर आएगा। 11वां प्रश्न का दो संकीर्णी वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वृत्ताकार मार्ग है, दो संकीर्णी मतलब एक ही केंद्र से बनने वाली वृत्त। इसका हमको क्या करना है, ये वृत्ताकार मार्ग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो वृत्त बन रहे हैं, एक छोटे वृत्त और दूसरा बड़े वृत्त। तो इसका हम ज्ञात करेंगे तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं, माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक वृत्त का त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और दूसरे छोटे वृत्त का त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर का वर्ग। तो पहले को मान लेते हैं R1 और दूसरे को मान लेते हैं R2। तो पाई बराबर, ये पाई जो है कॉमन निकल जाएगा दोनों में, R1 का वर्ग ऋण R2 का वर्ग हो जाएगा। R1 बड़े वृत्त को मान लेते हैं हम, तो 12 का वर्ग हो जाएगा ऋण 9 का वर्ग। इसका हम वर्ग निकालेंगे तो 12 12 में 144 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा। तो इसको हम माइनस करेंगे 63 आएगा। अब यहाँ पे पाई का मान हम रखेंगे 22/7 गुणित 63
तो इसका आंसर हो जाएगा 22 गुणित 9 बराबर 198 वर्ग सेंटीमीटर। और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 3.5 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार कुआं 20 मीटर गहराई तक खोदा गया। खुदाई से प्राप्त मिट्टी का आयतन ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया गया है टीन से बने बंद बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उस डिब्बे को बनने वाले प्रयुक्त टीन का चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलनाकार कुएं की त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 मीटर, और उसकी ऊंचाई दिया है 20 मीटर। तो खुदाई से प्राप्त मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा कुएं का आयतन। तो ये इसका कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर का वर्ग। मिट्टी का आयतन और कुएं का आयतन इसका हम रखेंगे तो 22/7 गुणित 3.5 गुणित 3.5 गुणित 20, अर्थात पाई का वर्ग है, तो पाई का मान आर का वर्ग है, तो आर का मान कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर को 2 बार गुणा कर देंगे, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 770 घन सेंटीमीटर। ये मिट्टी का आयतन होगा। इस तरह से आप लोगों को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, और ये आप लोग परीक्षा हॉल में जाने से पहले ज़रूर एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आप पूरे का पूरे प्रश्नों को आप बना सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमसे जुड़े रहने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।